दोस्तों, हुंडई मोटर इंडिया का आईपीओ अक्टूबर 2024 में लॉन्च होने वाला है और ये आईपीओ इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इवन एलआईसी के 21,000 करोड़ के आईपीओ से भी बड़ा। आईपीओ का साइज है 25,000 करोड़, जिसमें ऑफर फॉर सेल के थ्रू 142.2 मिलियन शेयर्स बेचे जाएंगे। इस आईपीओ में कंपनी नए शेयर इशू नहीं कर रही, बल्कि पेरेंट कंपनी हुंडई मोटर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर सेल कर रही है। आईपीओ की ओपनिंग डेट 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2024 के बीच में हो सकती है। कंपनी ओवरव्यू एंड फाइनेंशियल्स। किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का ओवरव्यू और फाइनेंशियल्स अच्छे से स्टडी करना चाहिए। लोग जनरली सिर्फ जीएमपी देख करके आईपीओ में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर बनते हुए आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल्स और उसके ओवरव्यू, उसके स्ट्रैटेजीज को भी एनालाइज करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ पार्ट्स। हुंडई मोटर ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 85,600 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, जो एक इम्प्रेसिव 25% ग्रोथ थी फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022। ये रेवेन्यू प्राइमरली पैसेंजर व्हीकल सेल्स से आई थी, जिसमें एसयूवी मॉडल ने लीड किया था, कंट्रीब्यूटिंग टू ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सेल्स। ये ग्रोथ काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में एसयूवीज का डिमांड बहुत हाई है और हुंडई ने इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से टैप किया। प्रॉफिट मार्जिन्स के ऊपर बात करते हैं। कंपनी का एबिटा मार्जिन अराउंड 14% के आसपास रहा है इन द लास्ट फ्यू ईयर। ये मार्जिन स्ट्रांग है, लेकिन एक फैक्टर जो हुंडई को अफेक्ट कर सकता है वो है कमोडिटी प्राइस हाइक और ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। अगर कमोडिटी प्राइसेस बढ़ते हैं तो मार्जिन पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं मार्केट शेयर के बारे में। हुंडई मोटर इंडिया काफी टाइम से इंडियन ऑटो मार्केट में एक स्ट्रांग पोजीशन में है, with around 16% market share in the passenger vehicle segment। ये मार्केट शेयर के नंबर दिखाते हैं कि हुंडई एक ट्रस्टेड और प्रेफर्ड ब्रांड है। आइए अब जानते हैं कुछ आईपीओ डिटेल्स के बारे में। इस आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% का एलोकेशन रिजर्व्ड है, which means कॉमन इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा चांस मिलता है इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने का। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 15% का हिस्सा है और 50% का एलोकेशन है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए। आइए अब बात करते हैं हुंडई के स्ट्रैटेजिक गोल्स एंड इंडस्ट्री ग्रोथ के बारे में। हुंडई ने इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट में अपना डोमिनेंस बनाए रखा है और इंडस्ट्री के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेंड्स का फायदा उठाने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को एग्रेसिवली एग्जीक्यूट किया है। एसयूवी सेगमेंट, जो कि अभी ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल सेल्स का 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उसमें हुंडई ने अपनी प्रेजेंस काफी मजबूती से एस्टैब्लिश की है, जिससे उन्होंने अपनी ग्रोथ को और बूस्ट किया है। इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर में फाइनेंशियल ईयर 2019 से फाइनेंशियल ईयर 2023 तक 11% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है, जिसे हम कैगर भी कहते हैं। इस पीरियड में हुंडई ने नए एसयूवी मॉडल्स लॉन्च करके अपनी मार्केट पोजीशनिंग और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को और स्ट्रेंथन किया है। आइए अब थोड़ा रिस्क और चैलेंजेस के बारे में भी देखें। एक इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए वो है ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। अगर सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम आती है या कमोडिटी प्राइसेस बढ़ते हैं तो हुंडई को अपने प्रोडक्शन कॉस्ट और सप्लाई लाइंस को मैनेज करने में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। दूसरा पार्ट है इन्फ्लेशन एंड कमोडिटी प्राइसेस। ग्लोबल मार्केट्स में इन्फ्लेशन और कमोडिटी प्राइस हाइक से प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है। स्टील और एल्यूमिनियम जैसे मटेरियल के प्राइस अगर हाई होते हैं तो हुंडई के प्रॉफिट मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जो फ्यूचर अर्निंग्स को इम्पैक्ट करते हैं। की टेक अवे फॉर इन्वेस्टर्स। इंडस्ट्री लीडरशिप। हुंडई का स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस और उनकी लीडरशिप पोजीशन एसयूवी कैटेगरी में एक मेजर फैक्टर है जो उनको फ्यूचर ग्रोथ के लिए पोजीशन करता है। रिटेल इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी। 35% का एलोकेशन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया के सबसे बड़े आईपीओ में। रिस्क फैक्टर, सप्लाई चेन इश्यूज और इन्फ्लेशन रिलेटेड कॉस्ट इंक्रीज को ध्यान में रखना भी जरूरी है। दोस्तों, ये आईपीओ एक लैंडमार्क मूवमेंट बन सकता है इंडियन मार्केट के लिए, स्पेशली अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड के साथ फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं कि इस आईपीओ में आप कैसे अप्लाई करें और कौन सी गलतियां ना करें जिससे आपका प्रोबेबिलिटी बढ़े आईपीओ अलॉटमेंट्स का। दोस्तों, आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू एप्लीकेशन डाल सकते हैं। हियर स्टेप बाय स्टेप गाइड टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ अलॉटमेंट। अप्लाई अर्ली। आईपीओ ओपन होते ही एप्लीकेशन डालना जरूरी है बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर कोटा लिमिटेड होता है। अर्ली एप्लीकेशन का एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है।
यूज UPI फॉर फास्ट पेमेंट्स। अप्लाई करते वक्त UPI ID का यूज करें फॉर फास्ट पेमेंट्स। आजकल सबसे इजी और क्विक मेथड है UPI से अप्लाई करना। बिड फॉर मल्टीपल लॉट्स। अगर आपको बेटर अलॉटमेंट चांस चाहिए तो मल्टीपल स्मॉल लॉट्स के लिए अप्लाई करें इंस्टेड ऑफ वन लार्ज बिड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक बार में एक अकाउंट से ज़्यादा लॉट्स अप्लाई करने से अच्छा है आप अलग अलग अकाउंट से बिडिंग करिए। सेबी के रूल्स के हिसाब से अलॉटमेंट रैंडम बेसिस पे होता है तो मल्टीपल एप्लीकेशंस का फायदा मिल सकता है। अवॉइड लास्ट मिनट रश। अवॉइड लास्ट मिनट एप्लीकेशन डालना क्योंकि लास्ट मोमेंट में टेक्निकल इशू या बैंक रिलेटेड डिले से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। चेक रिटेल कोटा। हुंडई IPO में 35% का कोटा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व्ड है जो आपके लिए एक अच्छा एलोकेशन का चांस बनाता है। तो आप इसको अपनी सोच समझ और स्टडी के बाद अप्लाई करें। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।